डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। काफी दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। इसके पहले जो मैं वीडियोस डाल रहा था वो पिक्चर फॉर्म में और ऑडियो के रूप में डाल रहा था। तो इसके पहले कि मैं अपना ये आज का वीडियो शुरू करूँ, एक अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहूंगा कि मैं एक मेडिक क्विज मैंने शुरू किया है अपने वीडियो से रिलेटेड, जिसकी आखिरी डेट 4 नवंबर की है। आप लोग जो मेरे वीडियोस के जो लिंक हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको मेडिक क्विज पर एक वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देखिए और आप पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे इनाम मैं आप लोगों को दूंगा। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है यूटेराइन प्रोलैप्स या तो गर्भाशय का बाहर निकल जाना। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सी समस्या आजकल की हो गई है। ज्यादातर पहले हम देखते थे ये समस्या एल्डरली एज में हुआ करती थी, जबकि यूट्रस जो है वो बाहर को निकल आता था। पर आजकल ये देखा जा रहा है ये समस्या यंग एज में भी हो जाया करती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरह से हो गई है, क्योंकि हमारा खान पान इस तरह से हो गया है कि अब ये बीमारी जल्दी होने लगी है। यूट्राइन प्रोलैप्स को समझने के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे शरीर में यूट्रस की बनावट किस तरह से होती है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि यूट्रस को अंदर रोके रहती हैं। अगर आप इस पिक्चर में ध्यान देंगे तो मैंने इस पिक्चर में ये जो डायग्राम बनाया है ये यूट्रस का है, और इसके बाद ये वाला एरिया सर्विक्स है, बाहर वाला एरिया वेजाइना का है। तो इसको जो यूट्रस को जो अंदर रोके रहते हैं वो उसके लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। कुछ लिगामेंट जो इस तरह से आते हैं, यहाँ पे राउंड लिगामेंट होते हैं और इस तरह से बड़े बड़े ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं। अब ये समझ लीजिए एक तरह की चादर होती है दोनों साइड से, जो कि यूट्रस को अपने स्थान पर रोके रहती है। यूट्रस के जस्ट पीछे वाला जो एरिया रहता है, जो जैसे अगर मान लीजिए ये यूट्रस है, इसके जो पीछे एरिया रहता है वो रेक्टम का एरिया रहता है, जैसे कि मल त्यागने का जो एरिया रहता है। और यूट्रस के जो आगे वाला एरिया रहता है वहां पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर रहता है, जो पेशाब की थैली रहती है। तो इस तरह से यूट्रस जो है वो दो चीज के बीच में सैंडविच रहता है। आगे से देखिए, अगर आप आदमी ऐसे खड़ा है तो आगे से यूरिनरी ब्लैडर रहता है, फिर यूट्रस रहता है और पीछे जाकर के फिर रेक्टम रहता है। तो ये तीन चीज रहती हैं जो कि आपस में एक फेशिया से, एक कनेक्शन से ये जुड़ी रहती हैं। और तीनों चीजें जो हैं वो मांसपेशियों और ये लिगामेंट्स के माध्यम से अपनी जगह पर रहती हैं और अपनी जगह पर ये से बाहर नहीं आती हैं। बाहर अब देखेंगे, जब ये वाले डायग्राम अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ये एक्सटर्नल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग जिसे कहते हैं, उसमें सबसे ऊपर एक ओपनिंग होती है, वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जिससे जहां से पेशाब आया करता है, ये वेजाइनल ओपनिंग होती है। और नीचे वाली रेक्टल ओपनिंग होती है। तो इनके बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप हुआ करता है। इसीलिए हम कभी कभी पाते हैं कि गर्भ का जो होता है, यूट्रस का प्रोलैप्स के साथ साथ यूरेथ्रा का प्रोलैप्स हो जाता है, जो सिस्टोसील जिसे कहते हैं, या तो पेशाब की थैली प्रोलैप्स होती है, या तो साथ में रेक्टम भी प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये तीनों चीजें भी एक साथ प्रोलैप्स में आ सकती हैं, जिसको डिफरेंशिएट करके उसका इलाज कर लेना जरूरी है। अब हम जानना चाहेंगे ऐसे क्या कारण है, फीमेल में ऐसा क्या हो जाता है कि ये यूट्रस जो है, अब ये यूट्रस जो है इस रास्ते से ये बाहर को लटकने लगता है। ये बाहर को जब आने लगता है तो उसको यूट्रस प्रोलैप्स या तो गर्भ का हम प्रोलैप्स कहते हैं, बाहर लटकना कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वहां से कुछ मांस बाहर आ रहा है। ज्यादातर केसेस में ये मांस जो होता है वो आपका इंडिकेट करता है कि आपको जो गर्भ है या यूट्रस है वो बाहर को आ रहा है। और जो है उसी के नीचे से अगर कुछ चीज बाहर आ रही है तो रेक्टम भी आ सकता है। ऊपर है तो वो ब्लड, जैसे मैंने बताया था, ये सैंडविच रहता है तीन चीज के पीछे, जैसे कि आगे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर यूट्रस हो गया और फिर रेक्टम हो गया जो मल द्वार। तो ये तीनों आ से बने, इनके बीच में, इन सब के बीच में झिल्ली रहती है तो आपस में प्रोटेक्ट कर रहती है। तो ये राउंड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट है, अपनी जो लिमिटर एनाई मसल है, और जो अपनी और जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो उनको अपनी जगह पे रोक रखती है। अब ये यूट्रस बाहर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज, अब आप साधारण तौर पे ले लो, कोई भी चीज किसी को होल्ड करके रखती है, उसका एक अपना एक स्ट्रेंथ होता है। अगर वो स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए तो भी वो चीज को ठीक से अपनी जगह पे पकड़ नहीं पाएगी और फिर यूट्रस का बाहर प्रोलैप्स होने लगेगा। अब ऐसा क्या है कि वो उसको पकड़ ना पाए? ज्यादातर हम पाते हैं जो ओबीस फीमेल होती है, जिसमें कि फैट ज्यादा होता है, तो इन मांसपेशियों में भी फैट जमा होता है और उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है।
जो फीमेल्स हैं जो बहुत ही सेडेंटरी वर्क करती हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करती हैं, ज्यादातर समय घर में बैठी रहती हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, उनमें भी ये मसल मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जो फीमेल्स किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करती हैं उनमें भी ये कमजोर हो जाया करती हैं। कुछ लोगों में एज के हिसाब से भी मसल मांसपेशियां कमजोर हो जाया करती हैं। जिस फीमेल्स को जो बहुत बार गर्भ धारण करती हैं, तो जो प्रेशर है वो उसको होल्ड करने का जो प्रेशर है, वो जो गर्भ को होल्ड करने का जो प्रेशर है वो इन्हीं मांसपेशियों लिगामेंट पर रहता है। धीरे धीरे वो भी कमजोर हो जाया करते हैं। जो मल्टीपैरिटी फीमेल्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा जिनको गर्भ 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, उनमें भी ये चीज कमजोर हो जाया करती है। एज बढ़ने के साथ जैसे जैसे मेनोपॉज आता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन कम हो जाता है हार्मोन। एस्ट्रोजन का हार्मोन कमी होने की वजह से भी ये जो मांसपेशियां हैं ये कमजोर हो जाया करती हैं। या तो पेट का कोई पहले ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद भी अगर यूट्रस पे काम हुआ है, यूट्रस पे कोई फाइब्रॉइड निकाला गया है या उसको चीरा दिया गया है, तो फिर भी ये मांसपेशियां लूज होकर के कमजोर होकर के ये धीरे धीरे ये बाहर आ जाया करती हैं। जिनको काफी लंबे समय तक कब्ज रहता है, जिनको काफी लंबे समय तक खांसी रहती है, जो कि लैट्रिन में जोर लगाते हैं, जो पेशाब में जोर लगाते हैं, उन लोगों को भी यूट्रस प्रोलैप्स हो जाया करता है। तो ये कुछ बहुत मेन से कारण है जो ये बताते हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स या यूट्रस प्रोलैप्स क्यों हुआ करता है। अगर हम ये समझ गए हैं तो हमारे लिए ये समझ पाना बहुत ही आसान होगा कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो आपको कुछ चीज अगर बाहर आती दिखती है तो आप डेफिनेटली आप अपने गायनी डॉक्टर को दिखाएंगे। वो फिंगर्स एग्जामिन करके ये पता कर लेंगे वो यूट्रस प्रोलैप्स है, रेक्टल प्रोलैप्स है, कि साथ में है या तो साथ में सिस्टोसील है, आखिर कौन सी चीज बाहर आ रही है। अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है। अगर तो ये बहुत थोड़ी सी बाहर आती है और तब आप बाहर आती है जब हम जोर लगाते हैं, तो इस चीज को, ये अर्ली स्टेज है, इस चीज को उस समय रोका जा सकता है। अगर आपको कब्ज है तो कब्ज दूर करिए, पेशाब में जोर लगाते हैं तो पेशाब को दूर करिए, और आप अपनी पेल्विक फ्लोर की जो कैगल्स एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए। अपनी पेल्विक फ्लोर को आप मजबूत अगर आप कर लेते हैं, आप पौष्टिक आहार ले लेते हैं, तो फिर ये जो प्रोटीन ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर आप उसी स्टेज पर आप यूट्रस प्रोलैप्स को रोक सकते हैं। कुछ जो योगासन है, जो आप शीर्षासन वगैरह जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप यूट्रस को भी अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कि यूट्रस को ऊपर खींच करके दबा के रखना है। तो इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं उससे भी हम यूट्रस प्रोलैप्स को अर्ली स्टेज में बचा सकते हैं। पर एक बार यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है तो मांस बाहर आता है, साथ में सिक्रीशन बाहर आ सकता है, कभी कभी घर्षण से ब्लड बाहर आ सकता है। जो चीज प्रोलैप्स की है, म्यूकोसा जो लेयर होती है वो प्रोलैप्स की, उसमें वो छिल सकता है, अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है। वो घाव अगर लंबे समय तक रहता है तो वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। इसलिए इसको कभी भी हम बहुत ज्यादा हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप डॉक्टर को तो जरूर दिखा लीजिए। डॉक्टर आपको बताता है, अगर एक्सरसाइज या कॉन्स्टिपेशन ये सब ठीक करके अगर हो जाएगा तब तो आपकी स्थिति सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए अब हम मान के चलते हैं कि ये काफी ज्यादा बाहर आ गया और नहीं अंदर जा रहा है, उंगली डालने से भी अंदर नहीं जाता है, तो फिर क्या होता है? कुछ स्टेज में हम लोग जो डिवाइसेस हैं, जिसको पेसेरी कहते हैं, डिवाइसेस हैं, वो हम डिवाइस यूज कर सकते हैं। डिवाइस का मतलब ये होता है, हमने यूट्रस जो बाहर आए उसको अंदर लगा करके यहाँ पे ये रिंग शेप का, आपको साथ में मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ डिवाइसेस की, ये डिवाइस यहाँ पे लगा देते हैं। एक तरह का रोक लगा देते हैं, हम ऐसे डिवाइस लगा देते हैं क्योंकि यूट्रस को बाहर नहीं आने देता है, तो उसको अंदर रोक के रखता है। और उसके साथ में अगर हम कुछ एक्सरसाइज या करेक्टिव मेजर लेते हैं तो ये स्थिति यहीं पर रुक सकती है। पर ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही टेम्परेरी इलाज है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑपरेट नहीं करा सकते। अदरवाइज जो है इसका जो मेन इलाज जो है वो केवल सर्जरी है। और सर्जरी से बचने के जो तरीके वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। आप कैगल एक्सरसाइज कीजिए, आप कॉन्स्टिपेशन दूर रखिए, आप पेशाब में जोर मत लगाइए, ज्यादा खांसी है तो खांसी पे कंट्रोल रखिए, एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए, होल्ड कीजिए। ज्यादा जिनके बच्चे हैं उनको में ये दिक्कत रहती है, उनको ज्यादा सजग रहना चाहिए, पौष्टिक आहार लीजिए। ये सब करके आप यूट्राइन प्रोलैप्स को आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, आप उसको वहीं पर रोक सकते हैं। पर अगर ये एक बार पूरी तरह से बाहर आ जाता है तो इसका एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। और सर्जरी में हम हिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें कि हम पूरा यूट्रस को हम बाहर निकाल देते हैं। अब यूट्रस को बाहर निकाल देना एक प्रोसीजर है जो कि पेट के रास्ते से भी किया जा सकता है या नीचे वेजाइना के रास्ते से भी किया जा सकता है। पेट के रास्ते में करने के लिए हम जो पेट के निचले हिस्से में हम चीरा दे करके हम यूट्रस तक पहुंचते हैं। इसके जो आसपास के जो भी कनेक्शंस हैं उसको हम काट लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ये पूरे यूट्रस को बाहर लगा देते हैं। और हम याद रखिए जो ओवरी वाला है
वो हम इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो। केवल हम इसको ब्रॉड लिगामेंट्स को काट करके, जितनी इसकी जो नसों की सप्लाई है उनको रोक करके हम इस चीज को सेपरेट कर लेते हैं और उसको पेट के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है वेजाइनल हिस्टेक्टमी, जो कि वेजाइना के थ्रू करते हैं। जो चीज बाहर निकली हुई है, हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, जो भी ऑपरेशन करते हैं हम वेजाइना के रास्ते करते हैं और इस चीज को बाहर निकाल करके, इसके साइड लिगामेंट सारे कट करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हिस्टेक्टमी दो तरह की होती है, एक एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी होती है और एक वेजाइनल हिस्टेक्टमी होती है, जिसको कि हम करके हम उसको निजात पा सकते हैं। इसकी ऑपरेशन करवा लेना इसलिए भी बहुत जरूरी है, अगर तो ये पूरी तरीके से प्रोलैप्स हो गया है तो उस प्रोलैप्स की वजह से आपको पेशाब करने में भी दिक्कत होगी, आपको मल त्यागने में भी दिक्कत होगी, पेट में हमेशा भारीपन रहेगा, हमेशा ये एहसास होता रहेगा कि कुछ चीज बाहर लटकी हुई है। जो चीज बाहर लटकी हुई है वो ड्राई हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी तो उसमें अल्सर हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे तो वो ब्लीड कर सकता है और काफी लंबे समय तक अगर कोई अल्सर रहता है तो उसमें कैंसर बनने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका प्रॉपर समय से इलाज ले लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन ही मेरे हौसला अफजाई है। मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए समय समय पर आता रहूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो और लोगों में शेयर कीजिए। जो मैंने क्विज के बारे में बताया अभी आपको, ये 4 नवंबर 2020 तक को इसका फॉर्म मैं अपनी कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। 8 नवंबर तक आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं और 10 तारीख को मैं लाइव स्ट्रीमिंग में इसका रिजल्ट घोषित करूंगा। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जो मेरे वीडियोस हैं 4-5, उन्हीं से रिलेटेड कुछ मैंने सवाल पूछे हैं, जो कि बहुत ही आसान से सवाल हैं और जो कि आप इजिली आप जो है इनाम पा सकते हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।